स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। एंड बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेताजी का चश्मा। ये जो हमारा चैप्टर है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम से पहले इन क्वेश्चन आंसर्स को जरूर प्रिपेयर करके जाना। मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड बच्चों, हाँ, अगर आपने अभी तक अपना हिंदी का सिलेबस नहीं देखा है सेशन 22-23 का, सो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने आपको बहुत ईजी वे में समझाया हुआ है कि पेपर किस तरीके से आना है। और साथ ही साथ अगर आपने नेताजी का चश्मा इस पूरे चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है कि कहानी क्या है, क्योंकि विदाउट कहानी तो आपको देखो क्वेश्चन आंसर्स भी समझ में नहीं आने वाले, तो पूरी डिटेल समरी की वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए देख लेते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड सिलेबस रिगार्डिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुंचती रहें। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। इसके अलावा आप चैनल के अलग अलग प्लेलिस्ट को जाइए, चेक करिए, वहाँ पर आपके अदर सब्जेक्ट्स भी चल रहे हैं, लाइक आपका साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, टाटा, ये सब सब्जेक्ट्स भी आप लोग के चल रहे हैं। तो देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है बच्चों, हवलदार साहब कैप्टन को देखकर क्यों चकित हुए। तो हवलदार साहब कैप्टन को देखकर चकित क्यों हुए, आप देख सकते हैं। तो कैप्टन चश्मे वाले को देखकर वो इसलिए चकित हुए क्योंकि उनके दिल दिमाग में कैप्टन की जो छवि अंकित थी उससे ये बिल्कुल उलट था। वे सोचते थे कि ये कैप्टन जो है वो स्वस्थ होगा, लंबा चौड़ा, अच्छी पर्सनालिटी वाला इंसान होगा, जबकि ये कैप्टन तो बेहद बूढ़ा है और मरियल सा आदमी था। उसके इस रूप को देखकर हवलदार साहब बिल्कुल चकित रह गए, एकदम सरप्राइज रह गए। तो उनका इस तरीके से चकित होना स्वाभाविक ही था। चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा, हवलदार साहब को पान वाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी। ये क्वेश्चन भी आपका 2012 में आया था। तो इसका आंसर है, हवलदार साहब को पान वाले द्वारा कैप्टन की देशभक्ति का मजाक उड़ाने वाली बात अच्छी नहीं लगी। पान वाले ने उसे लंगड़ा कहकर संबोधित किया, लंगड़ा बोला उसको, तो ये बात हवलदार साहब को अच्छी नहीं लगी। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। तो जो है, हवलदार साहब बार बार क्या सोचकर दुखी हो गए। तो ये क्वेश्चन आपका 2 टाइम्स आया है, आप देख सकते हैं। हवलदार साहब ये सोचकर दुखी हो गए कि उस कौम का क्या होगा जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी सब कुछ होम कर देती है, फिर भी लोग उन पर हंसते हैं। ऐसी कौम अपने बिकने के लिए मौके ढूंढती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। बट अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप अपने अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये है, दूसरी बार गुजरने पर हवलदार साहब ने प्रतिमा में क्या अंतर पाया। जब वो दूसरी बार सेकंड टाइम गुजरे तो उन्हें उस नेताजी की मूर्ति में क्या बदलाव दिखा। तो देखो, जब दूसरी बार हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ डिफरेंस सा दिखा। ध्यान से देखा तो उन्होंने पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। क्योंकि लेसन का नाम ही नेताजी का चश्मा है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है बच्चों, एक बार ज़रूर पढ़ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा उन्होंने देखा और हर बार चश्मा बदल जाता था। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो है, कैप्टन जो कि चश्मे वाला है, मतलब कैप्टन चश्मे वाला जो है वो मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता था। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका मल्टीपल टाइम रिपीटेड है, इसको आप ज़रूर प्रिपेयर करना। इसका आंसर है, कैप्टन चश्मे वाला अपने गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है, ठीक है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की ज़रूरत होती है, या फिर वो बोलता है कि मुझे वैसा ही फ्रेम चाहिए जैसे कि नेताजी की मूर्ति पर है, तो कैप्टन चश्मे वाला जो है वो मूर्ति पर लगा फ्रेम जो है वो नेताजी से, हो सकता है, माफ़ी मांगते हुए ग्राहक को लाकर दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लगा देता है। लेकिन एक बात अभी भी उनकी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाला दूसरा पान मुंह में घुस चुका था और दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा और उसकी तोंद थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक ठूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर चश्मा बनाना भूल गया। तो ये कुछ रीज़न था कि जो कैप्टन चश्मे वाला था वो बार बार मूर्ति का चश्मा बदल देता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आप इनके इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए, दूसरे लोगों के भी क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए। तो देखो, हम अपने इलाके के चौराहे पर भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गवासी लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित करवाना चाहेंगे। आज के भ्रष्टाचार के युग में लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन सरलता एवं ईमानदारी की मिसाल प्रस्तुत करेगा। उस मूर्ति के प्रति हमारे और अन्य लोगों के ये उत्तरदायित्व होने चाहिए। पहली चीज़ कि उस मूर्ति की साफ सफाई होती रहे। दूसरी बात कि उस मूर्ति के जीवन एवं कार्यों के बारे में लोगों को बताया जाए और इसके अलावा उस मूर्ति के वाले व्यक्ति के जन्मदिन एवं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। नंबर आगे पीछे हो सकते हैं बट टोटल यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 10 हैं। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार रिपीटेड हुआ है और 2 तरीके से ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। नेताजी का चश्मा, इस पाठ से क्या संदेश मिलता है, या फिर ये इसको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि नेताजी का चश्मा पाठ का उद्देश्य आपको स्पष्ट करना है। तो देखो, इस पाठ से ये संदेश मिलता है कि हमें देशभक्ति का परिचय अपने क्रियाकलापों से देना चाहिए, मतलब कुछ करना चाहिए अगर देशभक्ति दिखानी है। देश की आज़ादी में करोड़ों भारतीयों का योगदान है, हमें अपने महान बलिदानियों का उचित सम्मान करना चाहिए, किसी की विवशता का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो इस पाठ का उद्देश्य यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कैप्टन कौन था और उसे कौन सी बात आहत करती थी। तो कैप्टन फेरी लगाकर चश्मा बेचने वाला एक कमज़ोर व मरियल सा आदमी था। वो देशभक्त था। उसे ये बात आहत करती थी कि नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं है, इससे उन्हें असुविधा होती होगी। ये कल्पना करके उसने एक रियल चश्मा उनकी आंखों पर लगा दिया था। तो ये था कैप्टन चश्मे वाला और उसको यही बात चोट पहुंचाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हवलदार साहब द्वारा कैप्टन के बारे में पूछने पर पान वाला अपनी आंखें क्यों पोंछने लगा। ये चैप्टर का थोड़ा लास्ट में आकर ये वाला सीन है। तो देखो, जब हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा कि आज नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर देते समय पान वाले की आंखें भर आईं। उसने दुखी स्वर में कहा, साहब कैप्टन मर गया, वही नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था। तो ये बात सुनकर पान वाला भावुक हो उठा था और साथ ही साथ जो हमारे हवलदार साहब थे वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये है कि सुभाष की मूर्ति किसने बनाई थी और क्यों। तो इसका जो आंसर है वो है कि कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थानीय नगर पालिका ने बनवाई थी। इसे कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने 1 महीने में ही बना दिया था। प्राय नगर पालिका ऐसा काम करती रहती थी। तो ये हमने देखा कि सुभाष चंद्र की मूर्ति किसने बनवाई थी और क्यों बनवाई थी। सो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स। आई होप आप इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को एग्जाम से पहले ज़रूर प्रिपेयर करेंगे। बाकी इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप साथ ही आपका सिलेबस भी मैंने समझा रखा है, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर ये PDF आपको चाहिए तो PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए और बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर की पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन डिस्कस करूंगी और उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स। तो इसलिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें और करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। कहीं कोई डाउट है या फिर इस कहानी को समझने के बाद आपके मन में कोई भी फीलिंग आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अपने प्यार भरे कमेंट्स भी छोड़ते रहना। चलिए, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, thank you so much and goodbye.